देश में पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ। उस समय देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लहर थी। लहर ऐसी कि जिसे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल गया, समझो उसकी नैया पार हो गई। उस चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी खड़े हुए थे। देश में उनके जैसा पढ़ा लिखा उस समय शायद ही कोई था। इकोनॉमिक्स से 2 डॉक्टरेट की डिग्री, एक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, दूसरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। लेकिन राजनीति तो राजनीति होती है, अच्छे अच्छे को सियासत सिखा देती है। हुआ कुछ यूं कि देश के पहले आम चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर हार गए। जीता कौन? कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे दूध बेचने वाला नेता। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया था। किस्सा है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार का, जिससे सियासी पंडित भी हैरान रह गए थे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। संविधान के जानकार कहते हैं कि अंबेडकर समय से आगे की सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने तब संविधान में उन चीज़ों को शामिल किया जो आज तक कई मुल्क नहीं कर पाए हैं। खैर, इस पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। आज बात होगी देश के पहले आम चुनाव की। दरअसल आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में देश में पहली बार अंतरिम सरकार बनी थी। इस सरकार में बाबा साहेब विधि और न्याय मंत्री बनाए गए थे। बाद में कई मुद्दों पर उनका कांग्रेस से मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होंने 27 सितंबर 1951 को नेहरू को एक पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद साल 1942 में खुद के गठित शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी अनुसूचित जाति संघ को नए सिरे से मजबूत करने में लग गए। साल 1952 आता है। ये वो समय था जब भारत में संविधान लागू होने के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। देश में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और माना भी जा रहा था कि कांग्रेस ही जीतेगी, और ऐसा ही हुआ। जब मतगणना हुई तो कांग्रेस आसानी से जीत गई। कांग्रेस पार्टी को 489 में से 364 सीटों पर जीत मिली। पूरे संसदीय चुनाव में कांग्रेस को कुल मतदाताओं का 45% वोट हासिल हुआ। हालांकि इसके लगभग 74% सीटों पर जीत दर्ज की थी। नेहरू की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस के चुनाव जीतने में किसी भी तरह की अड़चन नहीं आई थी, किंतु कुछ ऐसे बड़े स्वर थे जो कांग्रेस की नीतियों के विरोध में थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर तब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। सीट थी बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल। उनके सामने कांग्रेस ने नारायण काजरोलकर को मैदान में उतारा था। काजरोलकर दूध का व्यापार करते थे और राजनीति में वो नौसिखिया नेता थे। इस चुनाव में एक मराठी नारा भी खूब प्रचलित हुआ, कुथे तो घाटनाकर अंबेडकर आणि कुथे हा लोनविक्या काजरोलकर। इसका मतलब था कि कहाँ संविधान निर्माता अंबेडकर और कहाँ ये मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। लेकिन नेहरू की लहर इतनी तगड़ी थी कि काजरोलकर 15,000 वोटों से जीत गए और अंबेडकर चुनाव हार गए। ये वाकई में हैरान करने वाला था। धरती के जिस लाल ने देश को संविधान दिया, जो उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे योग्य व्यक्ति था, वो चुनाव जीत नहीं सका। हैरानी की बात यह भी रही कि अंबेडकर दोबारा हार गए जब वो 1954 में एक उपचुनाव में भंडारा सीट से खड़े हुए थे। खैर, ये राजनीति है, अच्छे अच्छे को हरा देती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।